मुख्यमंत्री के दफ्तर से डीएम को फोन आता है कि आपके इलाके में एक मीट कारोबारी है। कैसे इंसान है वो, उनसे मैं बात करना चाहता हूं, मुझे कॉल बैक करवाइए। डीएम भी हरकत में आते हैं और वो उस कारोबारी से कॉल बैक करवाते हैं सीधा ओएसडी, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनके नंबर पर। अब ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को मुख्यमंत्री का ओएसडी बता रहा है, इसने 10-20 लाख कर करके इस मीट कारोबारी से 40 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए और ये किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। खुद इस कारोबारी को नहीं पता चला कि उसको ठगा जा रहा है। अब जब ये पूरा मामला खुला तो खुद वो कारोबारी और डीएम सकते में आ गए, उन्हें चक्कर आ गया कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री के ओएसडी को जब फोन लगाया गया, उन्होंने तो कहा कि मैंने तो आज तक आपको फोन ही नहीं किया, तो ये फोन ही कोई और कर रहा था। जब ये जांच आईजी सुजीत पांडे को दी गई तो उन्होंने अपनी कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ जांच की और उसके बाद सामने ये आया कि कुछ ठग थे, उनका गैंग था, वो पता करता था कि किसको प्रशासन में, सरकार में क्या चीज की जरूरत है, क्या उसने एप्लीकेशन दी है, उसी के आधार पर उन्हें फोन किया जाता और उनसे पैसों की बड़े स्तर पर ठगी की जाती। जय हिंद दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में डीएम ऑफिस में अचानक फोन की घंटी बजती है। गर्मी के मौसम में फोन की घंटी बजती है, कर्मचारी फोन की तरफ दौड़ता है और फोन उठाता है और वहां से सामने से आवाज आती है कि मैं मुख्यमंत्री का ओएसडी आशीष यादव बोल रहा हूं, डीएम से बात करवाइए। डीएम को लाइन ट्रांसफर की जाती है। डीएम थी शुभ्रा सक्सेना, उनको लाइन ट्रांसफर की जाती है और फिर डीएम खुद आशीष यादव से बात करती हैं, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं। वो पूछते हैं डीएम साहब कैसे हाल चाल है आपके। तो बात होती है कि ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर, आप बताइए। उसके बाद आशीष यादव मुख्यमंत्री के ओएसडी पूछते हैं कि आपके इलाके में एक मीट कारोबारी हैं हाशिम कुरैशी, वो कैसे आदमी हैं। तो डीएम कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने सुना है और वो काफी अच्छे आदमी हैं। तो दूसरा सवाल फिर मुख्यमंत्री के ओएसडी पूछते हैं कि क्या वो आप लोगों की, प्रशासन की मदद करते हैं। तो डीएम कहती है कि हाँ सर, समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती है वो मदद भी करते हैं और काफी अच्छे और सामाजिक व्यक्ति हैं। इतना कहने के बाद, इतनी बात जब हो जाती है तो मुख्यमंत्री को ओएसडी कहते हैं कि मेरी उनसे बात करवाइएगा। तो डीएम साहब कहती हैं ठीक है सर, मैं जल्द ही बात करवाऊंगी। उसके बाद डीएम सीधा अपने एसडीएम को, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, जो उस स्पेसिफिक इलाके, जो भी कंसर्न इलाका होता है वहां से संबंधित होता है, उस एसडीएम को फोन लगाती हैं और उसे कहती हैं कि मुख्यमंत्री के ओएसडी का फोन आया था, वो इस मीट कारोबारी हाशिम कुरैशी से बात करना चाहते हैं। हाशिम कुरैशी एक काल्पनिक नाम मैं आपको बता रहा हूं, सही नाम हम इस स्टोरी में नहीं बता सकते। तो हाशिम कुरैशी से वो बात करना चाहते हैं और इसलिए फौरन आप उनसे बात कीजिए और कहिए कि वो उनको वापस बैक कॉल कर लें। एसडीएम कहते हैं ठीक है, डीएम का ऑर्डर था तो एसडीएम को मानना ही था। तो ये बात है साल 2016 के जून महीने की। साल 2016 के जून महीने में जब डीएम का ये कॉल एसडीएम को जाता है तो एसडीएम भी फौरन ही हाशिम कुरैशी को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके लिए मुख्यमंत्री के ओएसडी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि मुझसे इस नंबर पर वापस बात कर लें। और ये नंबर जो था वो था 9568039446। इस नंबर पर वापस आप मुख्यमंत्री के ओएसडी से बात कर लें। तो अचानक से हाशिम कुरैशी सकते में पड़ जाता है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर से उनके ओएसडी फोन कर रहे हैं, क्या काम है, वो भी बड़ा हैरान हो जाता है। कोई बात नहीं, वो एसडीएम को कहता है कि सर जैसा आपका आदेश, मैं जरूर उनको कॉल बैक कर लूंगा। फिर अगले ही दिन एसडीएम के कहने पर हाशिम कुरैशी मुख्यमंत्री के ओएसडी को फोन करता है। दुआ सलाम होती है। आशीष यादव को जब वो फोन करता है तो पहले तो ये बात होती है कि हमने आपके बारे में काफी सुना है, आप मीट कारोबारी हैं और आपके बारे में हमने पता कि आप काफी अच्छे और सामाजिक व्यक्ति हैं। तो यहां तक बात होती है, ठीक है। उसके बाद मेन बात शुरू होती है। मुख्यमंत्री को ओएसडी कहते हैं कि आपने एक फाइल लगाई है सीएम ऑफिस में, ये फाइल हमारे पास पहुंची है, आप मीट कारोबार के लिए एनओसी लेना चाहते हैं। तो हाशिम कुरैशी कहता है जी हाँ सर, बिल्कुल मैं मीट कारोबार के लिए एनओसी लेना चाहता हूं। तो वो कहते हैं कि हम इस फाइल को आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि ठीक है सर, आप इसे प्रोसेस कर देंगे, मेरे लिए बहुत मेहरबानी की बात होगी। वो खुश हो जाता है।
और उसके बाद मुख्यमंत्री के ओवैसी कहते हैं कि इस काम में कुछ खर्चा आएगा। तो हाशिम कुरैशी कहता है कि ठीक है सर, जितना भी खर्चा होगा मैं कर दूंगा, मगर ये काम मेरा जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अब हाशिम कुरैशी के लिए लालच वाली बात सिर्फ इतना थी कि अगर उसे ये एनओसी मिल जाती, उसके बाद वो मीट कारोबार को और बड़े स्तर पर चला सकता था, अपने काम को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकता था और बड़े स्तर पर, लार्ज स्केल पर उसे ले जा सकता था। तो इतनी बात हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री के ओवैसी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको फोन करूंगा। इतना कहकर फोन काट देते हैं। बात यहां पर खत्म हो जाती है। मगर हाशिम कुरैशी के लिए बड़ी बात थी कि उन्हें सीएम ऑफिस से फोन आया था और फोन पर उनके जो काम की बात थी, सीधे वो बात उनसे की गई थी। मुख्यमंत्री के ओएसडी के फोन के बाद हाशिम कुरैशी की शाम भी अच्छे से कटती है और रात भी, क्योंकि उसे अब उम्मीद जागी थी कि उसकी फाइल, जो मीट कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए एनओसी की फाइल थी, वो अब जल्द क्लियर होने वाली है। इसके बाद अगले दिन आशीष यादव, जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, उनका फोन आता है सीधा हाशिम कुरैशी के पास और वो कहते हैं कि मैंने कल आपसे बात की थी। हाशिम कुरैशी कहते हैं जी हाँ सर, आपने मुझसे कल बात की थी। तो आशीष यादव कहते हैं कि जो आपसे बात हुई थी उसी के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूं कि कुछ खर्चा आएगा और आपको मैं एक अकाउंट नंबर देता हूं, इस अकाउंट नंबर में पैसे डाल दीजिएगा। तो हाशिम कुरैशी पूछते हैं कि सर कितने पैसे डालने हैं? तो कहते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आपको ठीक लगे उतने पैसे आप डाल सकते हैं। तो आप देखा ना था, हाशिम कुरैशी बहुत खुश था। उसने फोन रखा और वो जल्द से जल्द बैंक पहुंचा और उसने 20 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। वो ये चाहता था कि जल्द से जल्द मेरा काम हो, मुझे एनओसी मिले, आगे मैं अपना कारोबार एक्सपेंड करूं। कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए खर्च होंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात इतनी यहां पर खत्म हो जाती है। शाम होती है, फिर अगली सुबह हो जाती है। अगले दिन फिर दोबारा से मुख्यमंत्री के ओएसडी का फोन हाशिम कुरैशी के फोन पर आता है। वो फिर से पूछते हैं कि क्या हाल चाल है और वे कहते हैं कि कुछ पैसे और लगेंगे। हाशिम कुरैशी कहता है ठीक है सर, कितने पैसे लगेंगे? तो इस बार वो अमाउंट बता देते हैं कि 10 लाख रुपए लगेंगे। तो वो 10 लाख रुपए फौरन उस अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता है। फिर यहां पर बात खत्म हो जाती है। हाशिम कुरैशी को अब उम्मीद जग जाती है कि जल्द से जल्द मेरी एनओसी आने वाली है, क्योंकि मैंने जो है उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी है। 8 दिन का समय बीतता है, तब तक कुछ नहीं हुआ था। 8 दिन के बाद फिर से मुख्यमंत्री के ओएसडी का फोन आता है। वो कहते हैं कि आपको कुछ पैसे और जमा करवाने पड़ेंगे उस अकाउंट में। हाशिम कुरैशी फिर थोड़ा सा सोचते हैं, मगर कहते हैं ठीक है सर, जितने पैसे आप कहेंगे मैं डलवा दूंगा। वो कहते हैं नहीं, अपने हिसाब से आप जितने पैसे चाहें आप उतने डाल सकते हैं। हाशिम कुरैशी फौरन जल्दी से बैंक जाता है और 10 लाख रुपए उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब ये 20, 10 और 10 कुल मिलाकर अब 40 लाख रुपए हो चुके थे, जो कि हाशिम कुरैशी इस ओएसडी के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका था, जो अकाउंट नंबर इन्होंने दिया था। उसके बाद हाशिम कुरैशी अब पूरी उम्मीद से बैठा हुआ था कि पता नहीं किस दिन मेरे को जो है वो एनओसी मिल जाएगी। और बल्कि यहां तक उसे उम्मीद थी कि शायद उसे पर्सनली व्हाट्सएप के जरिए या कोई फोन करके सूचित किया जाएगा कि उनकी एनओसी आ गई है और वो अब अपने कारोबार को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब उसके बाद जब ये बात लास्ट टाइम हुई थी, तो इसके साथ ही एक और फोन जो है हाशिम कुरैशी को पहुंचता है मुख्यमंत्री को ओएसडी का। इस बार वो पैसे लेने के लिए फोन नहीं करते। इस बार वो फोन करते हैं कि आपको सीएम साहब इफ्तार पार्टी में बुलाना चाहते हैं। अब इफ्तार रमजान के महीने में जो ऑर्गेनाइज की जाती है, तो मुख्यमंत्री के घर पर भी इफ्तार ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो इसलिए हाशिम कुरैशी सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका होगा मुख्यमंत्री से मिलने का, तो खुश हो जाता है। वो कहते हैं सीएम साहब आपको इफ्तार में बुलाना भी चाहते हैं, मगर आप एक काम करिएगा, जब उनसे मिलने आए तो कुछ गिफ्ट लेकर आइएगा। और साथ में ही उन्हें 5 लाख रुपए लाने के लिए भी बोल दिया जाता है। हाशिम कुरैशी सोचता है कि चलिए ठीक है, इसी बहाने मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी, तो ये काम तो होगा ही, इसके अलावा भी कोई काम होगा अटका हुआ तो वो भी मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर इतनी बात होती है। उसके बाद हाशिम कुरैशी जिस दिन इफ्तार होती है उस दिन सीधा लखनऊ पहुंचते हैं और सबसे पहले वो शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं लखनऊ के सहारा मॉल में। सहारा मॉल, जो लखनऊ के रहने वाले लोग हैं अच्छे से जानते होंगे, सहारा मॉल से एक बड़े से शोरूम में वो पहुंचते हैं। वहां पर 2 साड़ियां खरीदते हैं और जिनमें से एक साड़ी की कीमत 50,000 रुपए, लगभग 50,000 रुपए थी। तो 1 लाख की शॉपिंग तो उन्होंने ये 2 साड़ियों में कर ली। उसके बाद कुर्ता पैजामा वो खुद मुख्यमंत्री के लिए खरीदते हैं। ये सामान खरीदकर जो है वो काफी खुश थे और हाशिम कुरैशी फिर सीधा पहुंचते हैं मुख्यमंत्री आवास पर। अब वहां इफ्तार पार्टी चल रही है। इफ्तार पार्टी में जो है वो भी शामिल होते हैं।
अब थोड़ी देर में उनको ख्याल आता है भाई मेरे को मुख्यमंत्री के ओएसडी का फोन आया था, तो मुझे कटसी कॉल जो है मुख्यमंत्री के ओएसडी को करनी चाहिए। तो फौरन फोन मिलाते हैं और वहां से आशीष यादव मुख्यमंत्री के ओएसडी फोन उठाते हैं। वो कहते हैं आपको जो है मुबारक हो, और आपस में ग्रीटिंग्स होती है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैं यहीं पर आया हुआ हूं तो मुलाकात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं मैं थोड़ा सा बिजी हूं। मुख्यमंत्री के ओएसडी कहते हैं मैं थोड़ा सा बिजी हूं, जैसे ही यहां से फंक्शन खत्म होता है तो हम मिलते हैं, बैठते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, बिजी होंगे। तो सब फंक्शन जो है चल रहा है। फंक्शन खत्म होने के बाद फिर से हाशिम कुरैशी फोन मिलाते हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष यादव को। फोन मिलाते हैं तो इस बार फोन स्विच ऑफ आता है। वो दोबारा फोन मिलाते हैं तो तब भी स्विच ऑफ आता है। अब हाशिम कुरैशी को यह लग रहा था कि ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन फंक्शन चला है, या तो ये हो सकता है कि फोन की बैटरी डाउन हो गई हो और फोन स्विच ऑफ हो गया हो, या फिर ये हो सकता है कि वो काफी थक गए हो, इस वजह से फोन स्विच ऑफ कर लिया हो। तो हाशिम कुरैशी सोचता है कि वापस जाने से बेहतर यह है कि कुछ देर इंतजार कर लिया जाए। वो 2 घंटे 2.5 घंटे इंतजार करता है और उसके बाद दोबारा से कॉल लगाता है। कॉल लगाता है तो फोन फिर से नहीं मिलता। 2-3 बार कॉल लगाता है, फोन नहीं मिलता। शाम हो जाती है। तो अब जो है हाशिम कुरैशी की टेंशन बढ़ने लग जाती है, क्योंकि यहां वो खर्चा कर चुका था, एनओसी का इंतजार था, मुख्यमंत्री के घर आया तो ओएसडी से मुलाकात नहीं हुई। बड़ा हैरान परेशान वो वापस घर चला जाता है। अब इस मीट कारोबारी से अगले दिन तक का इंतजार नहीं हुआ। वो शाम को एक बार फिर से फोन ट्राई करता है अपने घर से, पर फोन नहीं लगता। अब अगले दिन जब सुबह होती है, वो दोबारा से फोन पर फोन कर रहा है, पर वो फोन स्विच ऑफ जा रहा है। तो हाशिम कुरैशी जो है उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उसके बाद चिंतित होकर उसने एसडीएम को फोन लगाया। एसडीएम को कहा कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से मैं लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, जो नंबर आपने दिया था वो नंबर लगातार कल से स्विच ऑफ जा रहा है। तो एसडीएम कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखिए बड़े लोग हैं, अफसर हैं, और आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और दोबारा से ट्राई करना चाहिए। आप शाम तक इंतजार कर लीजिए, आप वेट करके फिर दोबारा फोन कर लीजिए। तो हाशिम कुरैशी फोन रख देता है। उसके बाद लगातार ट्राई करता है पर फोन नहीं लगता। उसके बाद फाइनली जब काफी बार ट्राई करने के बाद फोन नहीं लगा तो उसने दोबारा एसडीएम को फोन किया। उसने कहा साहब आप फोन करके देखिए, आपका फोन वो उठा ले तो ठीक है, आप मेरी बात करवा दीजिएगा, मगर मेरा तो फोन उनके फोन पर जा ही नहीं रहा, स्विच ऑफ आ रहा है। तो उसके बाद एसडीएम का माथा ठनका। उन्होंने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूं। तो एसडीएम ने ट्राई किया तो वो फोन लग नहीं रहा है। अब उसके बाद जो है एसडीएम भी सकते में आ गए। एसडीएम ने फिर 2-4 बार ट्राई करने की कोशिश की, नहीं लगा। तो उसके बाद सीधा डीएम को जानकारी दी गई। डीएम ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद बात करती हूं। तो आईएएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी ने सीधा फोन मिलाया मुख्यमंत्री के दफ्तर में ओएसडी को, आशीष यादव को। अब आशीष यादव को फोन जाता है। वो कहते हैं हाँ जी बोलिए। तो वो कहते हैं सर कि आपके यहाँ से एक फोन आया था और मीट कारोबारी से आपने बात की थी और वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कुछ आपस में जो भी कन्वर्सेशन हुआ था उसके तहत उन्होंने वो काम कर दिया था, मगर उसके बाद जो है उन्हें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आपके यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो कहते हैं कि मैंने तो किसी से नहीं बात की। तो डीएम भी हैरान रह जाती हैं। डीएम कहती है कि सर आपके इस नंबर से 9568039446 इस नंबर से फोन आया था। तो वो कहते हैं कि ये नंबर भी मेरा नहीं है और ना ही मैंने कॉल किया आपको, ना ही मैंने किसी मीट कारोबारी के बारे में बात की, और ना ही मैंने कोई और किसी तरह का कोई किसी से कोई वादा किया। तो यहां पर डीएम का माथा भी ठनक गया। अब उसके बाद जब ये बात हाशिम कुरैशी को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं ठगा गया है किसी गलत व्यक्ति की वजह से। तो कुल मिलाकर ये सारा मामला जो है बड़ा हैरान कर देने वाला था। उसके बाद जब मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष यादव को ये पता लगता है तो वो सीधा मुख्यमंत्री को संपर्क करते हैं। उनको बताते हैं कि आपका नाम लेकर और मेरा नाम लेकर किसी व्यक्ति ने सीधे ठगी लगाई है 40 लाख रुपए की एक मीट कारोबारी को। अब जब मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचती है तो वो बड़े नाराज होते हैं और वो सीधा इसकी जांच के ऑर्डर दे देते हैं और सीधा वो मेरठ के आईजी से बात करते हैं, जो रेंज के आईजी थे सुजीत पांडे, और उनसे कहते हैं कि ये मामला है और इस मामले का मुझे जल्द से जल्द हल चाहिए। किस आदमी ने ऐसा किया है उसको फौरन बिहाइंड द बार्स आप पहुंचाइए, उसको फौरन जेल पहुंचाइए। सुजीत पांडे जो है बड़ी तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। वो फौरन जांच में लग जाते हैं और वो अपने एसएसपी वैभव कृष्ण को बुलाते हैं और वैभव कृष्ण को कहते हैं कि
इस मामले की जांच प्रायोरिटी बेस पे होनी चाहिए। खुद मुख्यमंत्री ने मुझे कॉल किया है। तो उसके बाद वैभव जो है, जो एसएसपी है, वो क्राइम ब्रांच को और सर्विलांस को अलर्ट कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आप सबको अब इस केस के पीछे लगना है। तो केस उनको समझा दिया जाता है, ये मामला है, ये फोन नंबर है, ये अकाउंट नंबर है। अब सबसे पहले तो फोन चेक किया जाता है। फोन नंबर जो था उसके अगेंस्ट जो आईडी दिया गया था, वो आईडी जब जांच की गई तो फर्जी निकला, तो उसका तो कोई अता पता ही नहीं चला। तो यहां पर इस फ्रंट पे तो पुलिस को किसी भी तरह की कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब दूसरी चीज थी वो अकाउंट नंबर, जिसमें कि 20 लाख, 10 लाख, 10 लाख करके कुल 40 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वो अकाउंट नंबर ट्रेस किया जाता है, तो वो अकाउंट नंबर लखनऊ में एसबीआई की जो मेन ब्रांच है वहां का अकाउंट निकलता है और किसी नरेंद्र सिंह के नाम पर ये अकाउंट चल रहा था। जब उस अकाउंट के बारे में जांच की गई तो पता लगा ये नाम भी फर्जी था और ये अकाउंट भी फर्जी तौर पर चल रहा था। फिर उसके बाद पुलिस भी बड़ी हैरान कि एसबीआई में खाता खुल गया, बैंक में खाता खुल गया और किसी फर्जी आदमी ने खाता खोल लिया। उसके बाद जो गारंटर था इसमें, एसबीआई का जो अकाउंट खुलवाने में गारंटर था, उसका नाम था हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा से पुलिस पूछताछ करती है और सख्ताई से पूछताछ करती है। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम है आलमगीर। आलमगीर ये सब कुछ करवा रहा था, आलमगीर की तरफ से ही ये अकाउंट में पैसे डलवाए गए थे। और आलमगीर अकेला सब कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि अपने बहनोई इस्लाम, अपने दोस्त रईस, मुशर्रफ, बेग और आरिफ, इन सब के साथ मिलकर उसने एक ये गैंग बना रखा था, जिसमें वो बड़े समृद्ध लोगों को फोन किया करता था, उनकी पूरी जानकारी पहले जुटा लेता था। उसके बाद उन्हें जो उनका काम होता था किसी प्रशासनिक दफ्तर में, उनके काम के संदर्भ में उनसे पैसे मांगा करता था। तो इस तरह से ये मामला कुल मिलाकर सामने आया। इस बीच हाशिम कुरैशी को ये सब बात पता लग चुकी थी। वो 23 जून 2016 को पुलिस स्टेशन पहुंचे खुर्जा कोतवाली में। उन्होंने अपना ये मामला दर्ज करवाया, एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह से इस व्यक्ति द्वारा फोन करके इस नंबर से मुझे ठगा गया है। तो कुल मिलाकर ये मामला था और ये जो केस नंबर है ये 483/2016 है, जिसमें कि आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया और पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब गिरफ्तार करने के बाद जो है कुछ और जांच हुई। जब जांच आगे बढ़ी तो उसमें यह पता चला कि इस अकाउंट में इस 40 लाख रुपए के अलावा जो कि हाशिम कुरैशी ने जमा करवाए थे, उसके अलावा 20 लाख रुपए और जमा किए गए थे। जब 20 लाख रुपए का पता किया तो पता लगा कि ये किसी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर ने जमा किए थे। वो अपनी मनपसंद की पोस्टिंग लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने इन लोगों को इनके झांसे में आकर 20 लाख रुपए दे दिए और इन्होंने वादा किया था कि आपको मनपसंद पोस्टिंग दिलवा दी जाएगी, जो कि उन्हें कभी नहीं मिली। उसके बाद ये बात दब गई। मगर कुल मिलाकर जो ये मामला था, इसने कई तरह के सवाल खड़े किए। इस मामले ने ये सवाल खड़े किए कि क्या अपराधी बिल्कुल भी प्रशासन से डर नहीं रहे हैं, वो सीधा डीएम को और कारोबारियों को फोन लगा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी चीज ये है कि कभी भी किसी से आप बात करें तो आप पहले उस आदमी को वेरीफाई कर लें। कोई कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री के यहां से, चीफ सेक्रेटरी के यहां से, डीएम के यहां से बोल रहा हूं, तो उसे 2 बार वेरीफाई करें। वेरीफाई करने पर कभी भी कोई बुरा नहीं मानता, कोई प्रेजुडिस नहीं होता, मगर इतना जरूर होगा कि आपके साथ कोई ठगी नहीं हो सकेगी। और आजकल तो खास तौर पर आर्मी के नाम पर, पुलिस के नाम पर बहुत तरह की ठगी ऑनलाइन भी की जा रही है और ये ठगी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इसके बाद जब ये मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस ने पूछताछ के दौरान इन आरोपियों को कहा कि आप हमें वो करके दिखाइए जैसे आप एसडीएम और डीएम को फोन मिलाया करते थे और अपना रौब झाड़ा करते थे। तो उनमें से एक आरोपी अचानक से एसडीएम को फोन लगाता है और कहता है कि मैं सीएम का ओएसडी बोल रहा हूं। तो एसडीएम कहता है कि जी सर, हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए। तो बस वो कहता है कि मैं इस टाइम पुलिस की गिरफ्त में हूं, तो पुलिस ने मुझे कहा था कि आप एसडीएम से किस तरह से बात करते हैं, आप सिर्फ ये करके दिखाइए। तो फोन रख देता है और एसडीएम को यहां पर गुस्सा चढ़ जाता है कि यार क्या मजाक बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो स्टोरी है, ये अपने आप में आपको एक सीख देती है, एक लर्निंग देती है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है तो उसकी जांच जरूर करें, उसे वेरीफाई करें, रिकन्फर्म करें कि क्या आप सही व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जय हिंद।